बेटे वाले अपने नाक को ऊंची करने के लिए कि हम बड़े फख्र मुबाहात वाले हैं, हम जब तक 100 बाराती लेकर नहीं जाएंगे लोग क्या कहेंगे। बेटी वाले कहेंगे बारात आई है, जब हम उसके खाने के लिए 50 तरह का इंतजाम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, और उसके लिए वो क्या करेंगे, सूदी कर्जा उठाएंगे, उस बड़वारी से पैसा लेंगे, ज़मीन गिरवी रखेंगे, मकान गिरवी रखेंगे। बेटियों को हमने क्या किया, महंगा कर दिया। हमारी ये बेटियां सस्ती थी। मैं मक्का मुकर्रमा में 25 साल तक रहा हूँ, अभी भी वहीं हूँ, वहीं रहता हूँ मैं। वहाँ की शादियाँ, लड़कियाँ वहाँ पर महंगी हैं। हमने अपनी लड़कियों को सस्ता कर दिया। हमने ये जहेज का और तिलक का और करेंट पैसा ले दे करके इस तरह के ताल्लुकात और मामलात करके हमने अपनी लड़कियों को सस्ता कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को सादगी के साथ इख्तियार करो, सादगी के साथ शादियाँ किया करो, तुम्हारे घरों के अंदर बरकत होगी। तमाम फजूलियात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उलमाए किराम की मेहनतों और कोशिशों और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग उम्र दराज हैं, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले की शादी में जो शिरकत किए होंगे, उसमें जो उन्होंने शिर्क व बिदात, ये रस्म वो रस्म, जूता चुराओ जूता छुपाओ, मेहंदी लगाओ फला लगाओ, ये करो वो करो, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और तरीके से नहीं। यहाँ तकरीबन 4, 5, 7, 8 उलमा बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछिएगा कि मौलवी साहब सही कह रहे थे कि नहीं, ये अंगूठी पहनाओ, ये गोद भराई, ये फला, अरे क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के करीब आ रहे हैं। अभी तक आए नहीं हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक अल्लाह के रसूल सिर्फ नाम के दावेदार हैं हम कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम ऐसा कर गुजरेंगे, नहीं, अभी तक हमने किया नहीं, करीब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की शादी और आज की इस मजलिस के बारे में सुनकर मुझे पता चला कि बहुत ही सादगी के साथ इसका एहतमाम किया गया है, तो मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके तरीक़े के मुताबिक हम गुजारिश करेंगे अपने गार्जियन हजरात से और नई नस्ल के उन नौजवानों से जो इस वक्त शादी के मैदान में कदम रखने वाले हैं, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी शादियाँ कीजिए। समझ रहे हैं? आप ये मत कहिए कि बेटी वाले से हम बोलेरो लेंगे, बेटी वालों से हम अपाची लेंगे और फलां गाड़ी लेंगे तब हम शादी करेंगे। आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं है, आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सकत नहीं दी है कि आप कमा करके गाड़ी ले सकते हैं। क्यों आप बेटी वाले के ऊपर पड़े हुए हैं कि बेटी वाले जब देंगे तब हम शादी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह धरान सुनसरी में है और सुनसरी ज़िला अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत साफ़ सुथरा है। अभी हमारे पास सिरहा के एक मेहमान हमारे समझी जी बैठे हुए हैं। सिरहा और सप्तरी में एक बच्ची की शादी पर 15-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं इस वक्त। पूछिए उनसे, पूछिएगा बाद में मौलाना साहब सही करें कि गलत करें। एक बच्ची, लड़के बिक रहे हैं वहाँ पर, लड़कों का की बोली लग रही है। लड़का अगर MBBS है तो उसकी बोली 25 लाख, लड़का अगर SLC है तो उसकी 15 लाख, लड़का अगर कोई कारोबारी है तो उसकी अलग बोली लग रही। बकरे का मंडी, लड़का है कि बकरा मंडी है, ये बोलियां लग रही लड़कों की इस वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों की शादी की, 4 बेटियों की। कोई बता दे कि सुन्नत से ये साबित है कि लड़के को बेचा जाए और बोलियां लगाई जाए।